नमस्कार, न्यूज़ क्यूब में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं फ़र्रुखाबाद में। फ़र्रुखाबाद लोकसभा से यहाँ से डॉक्टर नवल किशोर जी यहाँ शाख के मौजूद हैं हमारे साथ में, और यहाँ से प्रत्याशी हैं लोकसभा उम्मीदवार। बात करेंगे, कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ के माध्यम से डॉक्टर नवल किशोर शाह की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी समस्त लोकसभा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता है और शुभकामनाएं देता है। यूथ है इस बार, कहीं ना कहीं बेरोज़गारी को लेकर एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा उठा रहा है। तो क्या जब इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को कम की जाने की कोशिश रहेगी? बेशक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन में ये तय हुआ है कि जैसे हमारे नौजवान की जो पहले फौज में जाया करता था, आप जिस जगह बैठे हुए हैं यहाँ बहुत बड़ा इन्फेंट्री है, यहाँ पर सेना की रैली भर्ती हुआ करती थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नौजवान जो पहले पूरी जीवन भर के लिए नौकरी हुआ करती थी और उस नौकरी में अग्निवीर योजना के नाम पर 4 साल की नौकरी करने का काम किया है, तो यहाँ का नौजवान हताश हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी रैली बहुत लंबे समय से नहीं हो रही है। और जैसे ही सरकार इंडिया गठबंधन की आएगी, पहले की तरह जैसे नौकरी पूरे जीवन भर के लिए हुआ करती थी, पुनः पूरे भारत देश में फौज की नौकरी पुनः पूरे जीवन भर के लिए होने का काम करेगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पेपर लीक के मामले हैं। इंडिया अलायंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि इस पेपर लीक का मामला है, हम उसको सटीक रूप से करेंगे, सही करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की जो सरकार है, तमाम पेपर लीक हुए हैं डबल इंजन की सरकार में। तो क्या समाजवादी सरकार जब आएगी तो उसके सख्त कानून लेकर? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में आस्था रखती है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से जो पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को जो हक और अधिकार दिए गए थे, और उन हक और अधिकार में गरीबों को और पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, और आरक्षण खासकर शिक्षा और नौकरी में व्यवस्था की गई थी। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को भी बर्बाद करने का काम किया, उससे आरक्षण खत्म करने का काम किया, साथ ही जो नौकरियां थीं उन नौकरियों में भी ख़त्म करने का काम किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो पेपर लीक का जो मसला जो आप सवाल हमसे कर रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब देश में प्रदेश में जब मांग हुई कि पिछड़ों को आरक्षण दो, तो उन्होंने कहा कि हम आरक्षण नहीं, पूरी नौकरियां ही ख़त्म करने का काम कर देंगे। तो हकीकत में इनका पर्चा लीक नहीं होता है, पर्चा हकीकत में पहले से ही आउट कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। कहीं ना कहीं एक मांग उठती है, जैसे अभी किसानों ने आंदोलन जारी किया, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। इंडिया अलायंस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी की बात करी है। तो सत्ता में काबिज होने के बाद ये जो घोषणा पत्र है वो कहीं ना कहीं पूरे होंगे। समाजवादी पार्टी किसानों की, नौजवानों की और गरीबों की पार्टी है, ये कोई अमीरों की पार्टी नहीं है। तो जब सरकार आएगी तो बेशक गरीबों का, किसानों का, छात्रों का, नौजवानों का सबसे ज़्यादा ख्याल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में रखा जाएगा। फ़र्रुखाबाद किसान बहुमूल्य क्षेत्र है और एक आम वर्कर रहता है यहाँ। युवा काम काज के लिए कहीं ना कहीं आजकल बाहर जाने लगा है, आसपास के क्षेत्रों में जाने लगा है, नए ज़िलों में जाने लगा है, स्टेट में जाने लगा है। तो जब आप आएंगे, आप फ़र्रुखाबाद से हैं, तो यहाँ के लिए कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लेके आएंगे? मैं एक कैंसर का सर्जन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और फ़र्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा आलू का पैदावार होती है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू फ़र्रुखाबाद में पैदा होता है। सरकार प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की है, और यहाँ के सांसद महोदय भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। मैं कहना चाहूँगा, आज तक उन्होंने लगाने की बात तो छोड़ दो, कभी देश की संसद में ये भी मांग नहीं करी कि फ़र्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा आलू पैदा होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक फ़र्रुखाबाद में आलू की प्रोसेसिंग के लिए एक फैक्ट्री लगवा दो। अपने स्वास्थ्य मंत्री से मिल लिए होते और उनसे कहे होते कि ग्लूकोज तो आलू से ही बनता है, स्टार्च होता है आलू में। तो कम से कम सोचो, दवाइयों की फैक्ट्री अगर फ़र्रुखाबाद में लग जाती तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो जुमला दिया था कि किसानों की आमदनी तो दोगुनी होगी,
हम कह सकते हैं आमदनी तो दोगुनी हुई, महंगाई ज़रूर 4 गुनी हो गई, लेकिन अगर ये फैक्ट्रियाँ यहाँ लग जाती तो किसानों की आमदनी कम से कम 10 से 20 गुना होने का काम करती। सर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मुद्दा है काफ़ी चर्चाओं में रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मेरा कहने का मतलब है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर आप जो बात कर रहे हो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप जैसे पत्रकार साथियों को हम तो धन्यवाद देंगे, और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरह से पैसा कंपनियों से लिया है, सोचो एक कंपनी जिसका जो लिमिट है वो कम है और पैसा ज़्यादा दे रही है, तो इसको तो आप लोग उठाने का काम करिए, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारी सहयोगी पत्रकार हैं, उनके कुछ महिलाओं से रिलेटेड एक सवाल हैं सर। चल रही है तो बीजेपी में महिलाएं इतना असुरक्षित हैं कि वो बाहर जाने से पहले सोचती हैं, रेप के कांड बढ़ते चले जा रहे हैं, यौन शोषण होता चला जा रहा है, तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या होगा? बेशक समाजवादी पार्टी में आप टिकट उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा टिकट समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को देने का काम किया हुआ, और समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। मुझे याद है कि वो उस रात में मैं कार्यालय पर था और बहुत सारे पुरुषों की लाइन लगी थी और महिलाओं की लाइन लगी। एक स्लिप जब नेताजी श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी के पास आती है कि महिलाएं मिलने आती है, तो नेताजी कहते हैं कि पुरुषों को सारा रोक दो और सब महिलाओं को बुलाओ। तो समाजवादी पार्टी महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान करती है, पहले भी करती थी, आगे भी भविष्य में करने का काम करेगी। सर, मेरा अंतिम सवाल है, आप समाजवादी पार्टी इंडिया लाइन से हैं, तो क्या बीजेपी को इस क्षेत्र में टक्कर दे पाएंगे? जनता का क्या कह सकता हूँ कि डॉक्टर नवल किशोर साहब पेशे से कैंसर सर्जन है। मैं फर्रुखाबाद के लोगों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने दोनों हॉस्पिटल के माध्यम से, मेरे जिस प्रोफेशन में मैं हूँ ये सबसे टॉप प्रोफेशन कहा जाता है, और बेशक समाज सेवा का ऐसे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता। बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन जहाँ आप किसी की व्यक्ति की जान से डायरेक्ट जुड़े हो, और प्लस मैं कैंसर की बीमारी का डॉक्टर हूँ। सोचो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आज हेड एंड नेक के कैंसर की बात अगर की जाए, जीभ के, मुंह के, जबड़े के कैंसर की बात किया जाए, तो मैं दावे से कह सकता हूँ 10 से 12 लाख रुपया आज की डेट में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले ले रहे हैं। और फर्रुखाबाद में तंबाकू बहुत ज़्यादा सबसे पैदा होती है, सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज भी हमारे इसी बेल्ट में पाए जाते हैं। तो हम 10 से 12 सालों से हमने एक कैंसर सर्जन के रूप में यहाँ काम किया है, और मैं कह सकता हूँ कि लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम हमने किया है। तो यहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर नहीं, हर व्यक्ति जिन लोगों के दिलों में हमने जगह बनाने का काम किया है वो सांसद की तरह चुनाव लड़ रहा है। और हम कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी की अगर शिक्षा की बात की जाती है, तो आज जब गांव में जाता हूं, तो गांव के जो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग, इसको प्रबुद्ध वर्ग माना गया है। प्रबुद्ध वर्ग का ये कहना है कि हमारे पास दोनों प्रत्याशी बैकवर्ड के हैं, तो हम उस पर टिक करेंगे जो पढ़ा लिखा हो, जो समाज सेवी हो। तो हम कह सकते हैं कि हमने लोगों के दिलों को जीतने का काम किया है, और हम कह सकते हैं कि ये फर्रुखाबाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की धरती है। फिर से समाजवादी की क्रांति और फिर से समाजवादी का झंडा फर्रुखाबाद में लहराएगा, और साइकिल यहाँ से नंबर 1 पर जीतने का काम, दिल्ली की संसद में पहुँचने का काम करेगी। काम जो अभी तक ना हुआ। बेशक मैं डॉक्टर हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का बेटा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा, डॉक्टर बना। और फर्रुखाबाद की जनता जब सांसद बनाने का काम कर रही है, तो मेरी भी घोषणा है कि पूरे फर्रुखाबाद लोकसभा के तमाम ऐसे बच्चे जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, या वो बच्चे जिनके माँ बाप उनको पढ़ाने में असमर्थ हैं, डॉक्टर नवल किशोर साहब उन तमाम बच्चों को जो मुझे वेतनमान मिलेगा, उस सारे के सारे वेतनमान उन बच्चों पर खर्च करने का काम करूँगा। एक भी रुपया वेतनमान का अपनी जेब में रखने का काम नहीं करूँगा। पहली तो बात ये है। और दूसरी बात, जब हम सांसद बन जाएंगे तो समस्याएं यहाँ पर क्षेत्र वाइज अलग अलग समस्याएं, और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर जो है हमारे गंगा एक्सप्रेसवे की, क्योंकि माँ गंगे
फर्रुखाबाद से निकल के जा रही थी। 4 विधायक, 1 सांसद होने के बावजूद भी बगल के कद्दावर मंत्री, शाहजहांपुर के मंत्री एक्सप्रेस वे ले गए खन्ना और फर्रुखाबाद चूसे गन्ना। ठीक है, तो हम कहना चाहेंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एक्सप्रेस वे बनाने का भी हम लोग काम करेंगे। तो हमारे साथ में मौजूद थे डॉक्टर नवल किशोर जी। तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए, तमाम चीज़ों पर हमने मुद्दे पर उनसे बात करी। जनता से काफ़ी तरीके से जुड़े हुए हैं, हालांकि स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो जनता से इन्हें कनेक्ट करती हैं।